राजा के दो लड़की थी, एक लड़का था। तो राजा बड़े लड़के की जब शादी कर दिए तो राजा रानी जो थी वो बहुत शिव चर्चा पूजा पाठ सब चीज़ बहुत कराती थी। और ऐसी बात हुई कि पता नहीं कौन सी ऐसी भगवान की भोलेनाथ की कृपा की राजा रानी लड़का के शादी के बाद दोनों खत्म हो गए। और उसके बाद उसकी जो है जो राजा की बहू आई तो उनके दो नंदे थी, वो दो लड़की थी तो शादी उनकी नहीं हुई थी। तो एक लड़की तो घर का काम थोड़ा ज़्यादा करती थी, वो घर में ही में रहती थी। और दूसरी लड़की जो थी छोटी वाली तो लड़की बहुत चंचल थी, वो जगह जगह भगवान के मंदिर भी जाती थी, शिव चर्चा भी सुनने जाती थी। वो बहुत काम और शिव चर्चा कराती भी थी घर में। तो न भौजाई का उनके बहुत बुरा लगे, कहा कि ये मार रही सारा धन फूंक दे रही, घर का हमरे उजाड़ दे रही और इनके हम ऐसे घरे शादी करबे कि इनके इतना भिखारी हुए लून लंगड़ हुए कुछ कमा न पाए। तो देखिए ये कैसे जो है कैसे पूजा पाठ करेंगे, कैसे शिव चर्चा ये करवाएंगे। इनकी बहुत गरीब घर में हम शादी करेंगे। अच्छा भाई अपने जो है नंद के बड़ी वाली का तो बढ़िया अच्छे घरे कर दी, धन धान सब का संपत्ति से भरा। और अपने नौकरन से कहीं जाओ ऐसा लड़का ढूंढो कि जमन कहूँ अंगल जंगल में बैठा हुए कोढ़ी हुए वो के एकदम नाक थूक बहात हुए और कोनो काम ना कर पावत हुए, वही लड़का से जाओ ढूंढो तो वही से हम इनके शादी करब। अब भाई राजा के बात ही रहे, रानी के वो चलत रहे। अब नौकरों चाकर अपन गए ढूंढे ढूंढे जंगल मैया का आदमी एकदम कोढ़ बन के बैठा रहा। उनको भोलेनाथ का शराब था कि तुम्हें एक पत्नी जब मिलेगी तो उसी के द्वारा तुम्हारा सब कुछ उद्धार होगा। तो उनका ब्याह जब उसको पकड़ के लाके अब शादी उनके कर दी जबरदस्ती। और शादी करके और लड़की के जो है विदाई कर दिए, शादी करके और लड़की की विदाई कर दी। अब वही जंगल का लेके गए कहाँ काव करे खाए भाई। अब लड़की तो बड़ी दुखी है कि ये हमार भौजाई ही हमका ऐसे ऐसे कह दी, जैसे कहत रही वैसे हमका ये। अब गई अपन घास फूस जंगल से बटोर के ऊपर के एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी बना के तो रोज जाए जंगल से लकड़ी काट के लेके जाए अपन बेच बाँच के लाए के तो कोनो नितन आपन आदमी के पेट पाला। और पेट पालत पालत ऐसे 2-4 दिन बीता। फिर एक दिन लकड़ी काटत काटत अपन जंगल में पहुंची तो एक मंदिर भोलेनाथ के रहे। वही मंदिर में जो देखे तो बड़ी खुश समझी, कहीं लियो हम तो भोलेनाथ के मंदिर हमका मिल गया, पूजा पाठ करेंगे और भोलेनाथ के मंदिर मिल गया। अब हम यहीं आए के रोजे पूजा पाठ करबे। अब अपने आदमी के लाए के वही मंदिर में कहीं ना यही रात यही भोलेनाथ के पूजा करते रहे, सेवा करते रहे, भोलेनाथ के पूजा भी करब, यही सेवा करब और यही हम सब चीज़ करबे। अब हमारे पास थोड़ा दूर है। अब भाई आदमी को वहीं बैठा दिए, दिन भर लकड़ी काटे जाए बेच के लावे, फिर शाम के वो करे तो वही बनावे खाए अपन दोनों बनावत खात। अब एक दिन कहीं कि हमारा शिव चर्चा करे के मन कहता है, शिव चर्चा हम जाते रही। अब भोलेनाथ के सामने बैठी मंदिर में और बैठी वही चर्चा कहें और उनके आदमी सुने। जैसे जैसे उनके चर्चा वो करें सुने कहाँ वैसे उनके आदमी सुने, वैसे वैसे वो ठीक होते गए। बाबा की कृपा है, वैसे वैसे वो भैया ठीक होते गए। जब ठीक होते गए तब वही लगते उनसे कहीं अपने आदमी से, देखो भोलेनाथ की कृपा है तुम अच्छे से बढ़िया ठीक हो जा रहे हो। कहीं हाँ हम भी अब वही रोज दोनों जने मिलके जैसे ठीक हो रोज साफ सफाई करें, पूजा पाठ करें और बैठे 1 घंटा 2 घंटा। तो आगे औरतियों भाई पहले बेटियों खुलिन जाते रहे शिव चर्चा हम सब सुने रहे। तो अपने आदमी को उनके चर्चा बाबा के सुना बैठे बैठे सुने। अब सुनो तो एकदम से ठीक हो गया। बाबा कृपा से जब ठीक हो गया तो काम काज करे लागे। अब भाई काम काज करे लागे बढ़िया धन कमाने। अब बाबा कृपा से उनके इतना धन धान हो गया, वही जंगल में बढ़िया उनका महल तैयार हो गया। उनके जो भौजाई रहे रानी जो बनी बैठी रहे उनके वो गरीब हो गए, उनके सारा धन भोलेनाथ की कृपा से यहीं आएगा। अब वो गरीब हो गए तो इनके कुछ दिन ऐसे करते भगवान की कृपा भोलेनाथ की कृपा भाई लड़का भवा। तो ये लड़का के अपने बरहौ की। अब बरहौ की तो भाई बरहौ में अपने जो है भौजाइयों को दावत दी, अपनी बड़ी बहनियों को दावत दी। अब जब भौजाई के दावत दी तो भौजाइयों कहीं ना है इके तो लूले लंगड़े के का काय आई रहे, कोढ़ी के काय आई रहे और इनके ये कैसे इनके पास इतना धन होगा। चलो देखी हाँ वहाँ इनके पास कैसे बरहा अपने लड़का करत जाए उन्हीं बात से ये अपनी बेटिया कर कैसे बटवा के बरहा कर रही। अब भाई भौजाई अपन गई जब भौजाई
तो बढ़िया महल तैयार और बढ़िया सुंदर लड़का उनका आदमी ठीक हो गया और सब चीज जब देखा तो वही लगते नंदियों के पैर पर कहीं हम तुमका इतना गरीब कह दिए रहे कि घरे शादी और हम अमीर रहें और हमारा सब धन धर्म चला गवा। हम तोहरे साथे बहुत जोन है अन्याय करे और जोन है अब हमका माफ करो। नंद के ममता मैके के जनते हो इतनी ममता रहा तो वे बेचारी उनका माफ कर दिन कहीं हम कुछ ना जाने शिव गुरु के चरण पड़ो वही तुम्हें माफ करें और वही तुहार लौटावे शिव गुरु से भैया वो कहीं बिनते कहीं कहीं बाबा जैसे हमका सब कुछ दे वैसे हमारे भौजाई को दे इनका अगर कष्ट रहे तो हमें बहुत कष्ट रहे वही लगते बाबा कहीं वाह कर तो इतना सबके भला चाहती ये तुम्हारे लिए काव काव की आवाज़ सुन इनके सब चाहती है वही लगते बाबा भैया उन्होंने सब भरा भंडार की वो अपने घरे रहे लागी भौजे वो अपन शिव चर्चा करावे लागी भोलेनाथ के सब और पूजा पाठ सब चीज और वैसे यू करे लागी इन्हों अपने घर सब अच्छे अच्छे रहे लागी उनके सब राजपाट लौटिया सब अपने घर अच्छे अच्छे भोलेनाथ के सब जैसे उनके भोलेनाथ के जैसे भोलेनाथ सबके बढ़न के करें सबको बढ़ाए सबके घरे धन धार सब भरे सब कुछ भंडार